नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। और आज जनाब मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर बैठा हुआ हूं। इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर। तिरुअनंतपुरम यानी केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम से 3 बार, तीसरी बार बल्कि वो सांसद चुने गए हैं। और मैंने थोड़ा इनके बारे में रिसर्च किया। ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है वो ज़्यादा ही कंफ्यूज रहता है। तो शायद इनके साथ यही है। तो इन्होंने लाहौर थिंक फेस्ट में शिरकत की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपनी बात रखी। लेकिन बाकी तो सब जो था वो था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो कहना नहीं चाहिए था इनको, और इन्होंने एक गलत बयानी की। इस बयान की मजम्मत होनी चाहिए और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। इन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। इन्होंने कहा कि जब कोरोना संक्रमण हुआ दिल्ली में तो तबलीगी जमात का एक जलसा था। उसके बाद जब ये लोग अपने अपने घरों को लौटे तो संक्रमण फैला। तो ये बताने की कोशिश की गई कि मुसलमानों ने इस देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ाया है। कितनी गलत बात इन्होंने उस मंच पर कही, आप सोच सकते हैं इसमें। दूसरा, इन्होंने कहा है कि उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में लोगों के साथ भेदभाव होता है। मुसलमानों के साथ तो यहाँ होता ही है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। ये इन्होंने कहा क्योंकि उन लोगों की शक्ल चीन के नागरिकों जैसी लगती है, तो उनके साथ भी भेदभाव होता है उत्तर पूर्व के लोगों के साथ। तो ये बातें इन्होंने शेयर की है। क्या इनको ऐसा कहना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए था। और इसकी बड़ी चर्चा है। और अब ये हालत ये है कि जब टेलीविज़न चैनलों में इसको लेकर डिबेट हो रही है तो कांग्रेस के प्रवक्ता मुंह छिपा रहे हैं अपना, और कुछ भी कहने से बच रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेज रहे हैं। अब देखिए आप, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की कि आज तक कौन कौन से ऐसे बयान हैं जो इनके मुखार बिंदु से निकले हैं। पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन देखिए किस तरह की बयानबाजी कर रहा है। ये युवा नेता हैं और इनका बयान मैं आपको बताता हूँ कि 11 जुलाई 2010 को थरूर ने कहा कि देश हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। ठीक है। 16 अक्टूबर 2018 को इन्होंने क्या कहा, ये बताएं, लोगों से कहा अच्छा ये बताएं कि हिंदू नहीं चाहेगा कि अयोध्या में मस्जिद का ढांचा गिराकर मंदिर बने। यानी इन्होंने हिंदुओं पर भी सवाल उठाया। तीसरा, इन्होंने क्या कहा, 28 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी शिवलिंग पर बैठे हुए बिच्छू की तरह एक जहरीले बिच्छू की तरह गए। ठीक है। 31 जनवरी 2019 को इन्होंने कहा कि गंगा साफ भी करनी है और वहां पाप भी धोने हैं। देखिए आप, फिर 31 जनवरी 2019 को हिंदुत्व की जो विचारधारा है, हिंदी और हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो देश को तकसीम कर रही है, यानी कि बांट रही है। केवल शशि थरूर ही नहीं, कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर नाम के भी एक नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, राजनीति के हाशिए पर हैं। 2015 में ये पाकिस्तान गए थे और वहाँ भी इन्होंने यही कहा था कि हम मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाएंगे, तभी देश के पाकिस्तान के भारत के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। ये बयान पाकिस्तान जाकर खुद मणिशंकर अय्यर ने कहा था। मणिशंकर अय्यर भी बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। इसी तरह राहुल गांधी का नाम सुनिए आप। राहुल गांधी क्योंकि लीडर है, अब जब लीडर ही ऐसा बोलेगा तो उनके बाकी नेता क्या बोलेंगे। राहुल गांधी ने 20 जनवरी 2018 को बहरीन में कहा था कि मोदी सरकार धर्म के मामले में देश को बांट रही है, लोगों को बांट रही है। इसी तरह का बयान इन्होंने लंदन में भी दिया था, मुझे याद है अच्छी तरह। लगभग इसी तरह का बयान राहुल गांधी ने लंदन में भी दिया था। अच्छा, शशि थरूर ने क्या कहा? शशि थरूर ने ये बात भी कह दी कि देश की जनता का ये हाल है कि वो राहुल गांधी पर विश्वास ही नहीं करती। यानी उन्होंने जो बातें कही हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जाता है, उत्तर पूर्व में लोगों के साथ भेदभाव होता है, ये तो उन्होंने कहा ही। इन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पर लोग भरोसा नहीं करते। उन्होंने अपने नेता पर भी सवाल उठा दिया। तो ये किस तरह का एक वो है। देखिए,
ये अंग्रेजी स्टाइल में रहने वाला, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाला जो ये नेता है, ये किस तरह की बातें करता है। ये इस तरह की जो उल जुलूल बयानबाजी है इनकी, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी है। हालांकि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन हाँ, जिस देश में, जिस मंच पर आप ये बात कह रहे हैं, वहाँ तो ये मैसेज पहुँच ही गया ना इस तरह का। और देखिए, मैं कल ही की बात बताता हूँ आपको। इमरान खान एक भाषण दे रहे थे एक जगह पाकिस्तान में, और मैंने उनकी स्पीच सुनी। वो यही बातें कह रहे थे जो शशि थरूर कह रहे थे। उन्होंने शशि थरूर की बातों को ही लगभग वैसा ही कहा। जब क्या कहा उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। ये इमरान खान के वर्ड थे, और ठीक ऐसे ही शब्द शशि थरूर ने भी कहे हैं। तो जनाब, मैं एक छोटा सा फिक्रा आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके देश में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो अगर ऐसी बेहुदा बयानबाजी करें, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करें, काबिल मजम्मत है ये बयान, तो जब वो ऐसी बातें करें तो फिर आपको दुश्मन की ज़रूरत क्या है? आपके लोग ही ये काम कर रहे हैं, फिर बाहर बैठा तो अपना मौका देखेगा ना। तो ये चीज़ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शशि थरूर क्या है। शशि थरूर यूपीए 2 के शासनकाल में विदेश राज्य मंत्री थे। ये एक साहित्यकार भी है। पता नहीं, मैंने तो इनका कुछ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये साहित्यकार भी है। ये राजनयिक भी रहे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में उप महासचिव भी रहे। तो इतने बड़े बड़े ओहदों पर जो आदमी बैठा रहा हो, वो इतनी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहा हो, और वो कांग्रेस का नेता हो, उस कांग्रेस का नेता जिसने इस देश में 60 लगभग सबसे ज़्यादा शासन किया आज़ादी के बाद, और उनके नेता ऐसा कह रहे हैं। तो सवाल ये भी होता है कि इस कांग्रेस को चला कौन रहा है? क्या कांग्रेस के नेता इस तरफ बेलगाम है? क्या कांग्रेस पर, इन नेताओं पर न सोनिया गांधी का कोई नियंत्रण है या राहुल गांधी का, किसी का कोई नियंत्रण है या नहीं है? मगर ये जरूर है कि कांग्रेस को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। देखिए, अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई शिकायत है तो एक लोकतंत्र है, आप बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप बिहार में जाकर एक रैली करें और रैली में इस तरह की बातें करें, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस तरह की बातें विदेशों पर कहते हैं, विदेशों में जाकर कहते हैं, या किसी ऐसे मंच पर कहते हैं जो हमारा नहीं है, आप पाकिस्तान के मंच पर ये बात कह रहे हैं, तब और फिर ऊपर से उसको जस्टिफाई ये कर रहे हैं कि देखिए, हमने तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, उनकी नीतियों के बारे में कहा। तो भाई साहब, नरेंद्र मोदी क्या फ्रांस या अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत के सर्वोच्च पद पर हैं। तो फिर आपने जब कोई बात कही तो वो तो देश के खिलाफ ही जाएगी ना। इसको कौन समझाएगा इन लोगों को कि ये जो बातें हैं ये इस तरह के मंचों पर करते आए हैं और देश को जलील और रुस्वा करने की कोशिश करते रहे हैं। इसका कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला। राहुल गांधी वही रोज नकारात्मक रटी रटाई बातें कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो बातें करें वो अपने देश के अंदर करें। एक ऐसे मंच पर आप बातें कर रहे हैं जिसका उद्देश्य ही भारत में अफरा तफरी फैलाना है, बदअमनी फैलाना है, देश को तोड़ने की कोशिश करता है, और आप उनकी आवाज़ बन रहे हैं। ये कहाँ की ये कौन, ये कैसा मतलब कल्चर है? ये क्या है? ये एक फारूक अब्दुल्ला है जिनको चीन की ज़रूरत पड़ रही है, और एक आप हैं जो पाकिस्तान जाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल ये वीडियो इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।